बेटी को मुसलमान बना दिया, लड़के को ईसाई से शादी करवा दी, ठीक। उसके बाद में वो दूसरा क्रिश्चियन बन गई पोती। वो तो हुआ है कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा। वो उसका तो कुछ है ही नहीं। कांग्रेस ने तो बर्बाद कर दिया देश। कांग्रेस उसकी तो बात ही मत करो। हम राजनीति की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ अपने धर्म की बात कर रहे हैं, अपने मजहब की बात कर रहे हैं, अपने पंथ की बात कर रहे हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एक हिंदू महिला ने ईसाई विरोधियों को ऐसा करारा जवाब दिया कि उस वीडियो को देखकर आप सभी हैरान हो जाओगे। इसलिए आप सभी उस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आप सभी उस वीडियो को देख सकते हैं। बेटी को मुसलमान बना दिया, बहू क्या बोलते हैं, लड़के को ईसाई से शादी करवा दी, ठीक। उसके बाद में वो दूसरा क्रिश्चियन बन गई पोती। वो तो हुआ है कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा। वो उसका तो कुछ है ही नहीं। कांग्रेस ने तो बर्बाद कर दिया देश। कांग्रेस उसकी तो बात ही मत करो। हम राजनीति की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ अपने धर्म की बात कर रहे हैं, अपने मजहब की बात कर रहे हैं, अपने पंथ की बात कर रहे हैं। राजनीति में तो कुछ कर ही नहीं रहे। राजनीति पे करेंगे तो मरेंगे कटेंगे। राजनीति पे करनी चाहिए लेकिन एक टाइम के अनुसार। लगातार जिस तरह से जो अभी सीटें कम आई हैं, थोड़ा सा मैं पॉलिटिक्स भी लेना चाहूँगा बीच में। जो सीटें कम आई हैं तो क्या इसमें भी जात पात हुआ है क्या? हिंदू अपने पतन का कारण है। अगर मेरा पड़ोसी, अगर मैं खानदानी हूँ और मेरे अंदर एक अच्छा खून है, मेरा पड़ोसी अगर एक गिलास पानी भी पिलाएगा ना, मुझे पूरी जिंदगी याद रखना चाहिए उस चीज़ को। अयोध्या में तुमने घर तोड़े, मैं समझ गई। तुमने दुनिया की चीज़ें तोड़ी, तुम अयोध्या से हार गए। मैं उस चीज़ को समझ सकती हूँ। और जो 34 जगह पे बीजेपी को वोट नहीं दी, तो किसने गद्दारी करी? हिंदू ने तो गद्दारी की है। ने हिंदू को मारा, बंदूक से मारा, डंडे से मारा, गुलामी। हिंदू ही हिंदू का पतन कर रहा है, हिंदू ही हिंदू का बुरा कर रहा है। ना कोई मुसलमान कर रहा है, ना कोई ईसाई कर रहा है। हमें मुसलमानों से डर नहीं है, हमें सिर्फ हिंदुओं के हिंदू से डर है। क्योंकि हिंदू अमीर एक कितना अमीर पड़ा हुआ है। ये नहीं कहता है किसी गरीब इंसान को तू एक बच्चा पैदा कर, हम तेरे बच्चे का पालन पोषण करने का खर्चा देंगे। मर जाता है, चली जाती है दौलत, सरकारी दौलत सरकारी खातों में चली जाती है। मगर एक हिंदू ये नहीं कहेगा तेरे बच्चे को हम पढ़ाने का खर्चा दे रहे हैं, तू अपने बच्चे को पढ़ा के सक्षम बना, ठीक है। आज भगवान की मूर्ति को जो संसार का पालनहार है, वो तुम किसी उनको क्या खिलाओगे? उसे 1 किलो मिठाई का डिब्बा, 5 किलो मिठाई, 1 किलो। सुनो, मैं सिर्फ किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं हिंदू की भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं हिंदू हूँ। क्यों? सुनो, क्योंकि मैं हिंदू की बुराई नहीं कर रही हूँ। मेरे दर्द होता है जब मैं अपने हिंदुओं को सोया हुआ देख रही हूँ। सुनो, हिंदू भगवान संसार के पालनहार है, उन्हें जाने दो, जानना चाहते हैं तो जो भगवान संसार का पालनहार है, भगवान को जो संसार को पाल रहा है, ठीक है, आप उन्हें 5 किलो, 1 किलो, 2 किलो मिठाई का भोग लगा रहे हो। वहीं पे एक बच्चा या बड़ा या आदमी हाथ पसार करके प्रसाद मांग रहा है, तो तुम तोड़ करके जरा सा दे रहे हो। ये हिंदू है? ये हिंदू है? जो खाना चाह रहा है उसे तुम इतना दे रहे हो, और जो संसार का पालनहार है उसे तुम इतनी मिठाई दे रहे हो जो सिर्फ तुम्हारी भावना का भूखा है। तुम्हारे भगवान सिर्फ नाम ले लोगे उसी से प्रसन्न है। परमात्मा को हम एक चावल का दाने का कण भी नहीं दे सकते, क्योंकि उस एक पत्थर के नीचे बैठे हुए जीव को भी खाना देना है, उनका भी उनको पता है। तो हमारा हिंदू पतन खुद कर रहा है। हाँ, कोई मुसलमान नहीं कर रहा है। मुसलमान कर भी रहा होगा तो हिंदू ही करवा रहा है, ईसाई कर रहा है तो हिंदू ही करवा रहा है। क्या तुम्हें अपने धर्म पे विश्वास नहीं है? तुम मस्जिदों के सामने क्यों खड़े हो जाते हो झाड़ा लगवाने के लिए? क्यों ईसाइयों के नमाज में मानो, मैं ये नहीं कह रही हूँ, भगवान अलग है, भगवान एक ही है, ऊपर बैठा हुआ है। मुसलमान ऐसे करता है, हम ऐसे करते हैं, ईसाई ऐसे करता है, भगवान एक ही है, नाम अलग अलग है। मैं ये नहीं कह रही हूँ। तो तुम अपने मंदिर में श्रद्धा रखो, अपनी भक्ति में श्रद्धा रखो। क्या मीरा ने कृष्ण को नहीं बुलाया? भक्ति तो रखो। तुम भटक रहे हो, क्यों भटक रहे हो? सबका सम्मान करो, मैं ये नहीं कह रही हूँ। लेकिन मुसलमान अपनी मस्जिद के सामने कहीं भी मत्था नहीं टेकता, ईसाई अपने चर्च के सामने नहीं चर्च के अलावा कहीं नहीं टेकता, और गुरुद्वारे के अलावा सरदार कहीं। तुम काहे को भटक रहे हो कबाड़ियों की तरह? तुम कबाड़ा दे दो, कबाड़ा दे दो, कबाड़ा दे दो, है खुद तुम कबाड़ी बने पड़े हो। तुम्हें कोई क्या पूछेगा? खुद हिंदू गंदा है, बिल्कुल गंदा है।
भाई ये तो भाईचारा है ना कि शुक्र लग रही है तुम्हें, मेरी बात गलत लग रही है, लेकिन अगर तुम अभी हिंदू जागरूक नहीं हुआ, जागरूक का मतलब ये नहीं कह रही हूँ पड़ोसी से लड़ाई करो, जागरूक का मतलब ये है कि ये मत सोचो ये हिंदू है ये मुसलमान, अरे ये वाल्मीकि है ये जाटव है ये फलान, तू गंदा हो गया। ये चीज़ खत्म करनी पड़ेगी, जात पात खत्म करनी पड़ेगी, एक दूसरे के दर्द को समझना पड़ेगा। मेरे चोट लगी है मत देखो मैं वीडियो बनाऊं, अगर तुम्हारे पास 100 रुपए हैं नहीं है भाई 50 रुपए दे दे इसे अस्पताल लेके चलो, उसकी जान बचाओ, बच जाएगी। उससे बोलो भाई हमने तेरे पर खर्चा करा, तेरी जब हो तो दे दियो, नहीं तो कोई बात नहीं तू अपने बच्चे पाल। या सवाल ये है जैसे फ्राइडे के जब नमाज होती है तब हिंदू महिलाएं जो वहाँ मस्जिदों के सामने खड़ी हो जाती है, तो भाईचारा ही तो है, वो एक तरह से प्यार मोहब्बत है। ये भाईचारा नहीं है, ये तुम्हें अपनी भक्ति पे विश्वास नहीं है, तुम भक्ति नहीं कर रहे अपनी, बस जाते हो 1 रुपए का लड्डू चढ़ा करके, लड्डू चढ़ाओगे दिखाओगे ले आओगे और ये 1 करोड़ की मिन्नत मांगे। अरे 1 करोड़, अगर मैंने 5वीं क्लास करी तो 5वीं की नौकरी की तो उम्मीद करूंगी, वो तो ज्यादा हो गई तो मेरी अलग चीज रही ना, वो तो मेरी किस्मत रही, लेकिन पहले तो मेहनत करना पड़ेगा। जब मैं पढ़ाई करूंगी जब भी तो मैं पद की लालसा रखूंगी। तुम जा रहे हो, आप सभी इस वीडियो को भी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे एक हिंदू महिला ने ईसाई विरोधियों को, जो कि प्रभु यीशु मसीह के लोगों को सताते हैं, उनको करारा जवाब दे दिया। आप सभी को हम बताना चाहते हैं परमेश्वर का जीवित वचन बताता है परमेश्वर ने आपको डर की नहीं लेकिन सामर्थ की आत्मा दी है, इसलिए आप सभी भी मसीही विरोधियों से बिल्कुल ना डरे। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है हमें ईसाई विरोधियों का सामना करना है, उनके लिए प्रार्थना करनी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है ना तो बल से ना तो शक्ति से परंतु प्रभु यीशु मसीह की आत्मा के द्वारा हर एक मसीह विरोधी का जीवन एक दिन जरूर बदलेगा। और जितने मसीह विरोधी हैं जो कि प्रभु यीशु मसीह को ठट्ठों में उड़ाते हैं, उन सभी को हम एक चेतावनी देकर कहना चाहते हैं जितना तुम यीशु मसीह के नाम का विरोध कर रहे हो उतना ही आने वाले दिनों में परमेश्वर के नाम का प्रचार करोगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है हमारा यीशु मसीह इस जगत में धर्मियों को बचाने के लिए नहीं बल्कि पापियों का उद्धार करने के लिए आया है। जो लोग इस संसार की गंदगी में पड़े हुए हैं, नशों में पड़े हुए हैं, परमेश्वर उन्हें छुटकारा देने के लिए आया है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है हमारा यीशु मसीह ने इस संसार में रहते हुए पापियों से प्यार किया। जो लोग कुछ भी नहीं थे परमेश्वर ने उन्हें उठाकर खड़ा किया। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ आने वाले समय में आप देखोगे परमेश्वर के नाम का प्रचार ईसाई विरोधी भी कर रहे होंगे। आप सभी इस हिंदू महिला के बारे में क्या कहेंगे आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आप सभी इस वीडियो को एक लाइक कर दे और आप सभी से हम बात कहना चाहते हैं विश्वास से कमेंट में आमीन लिखें, क्योंकि आप सभी की सहमति के द्वारा परमेश्वर जल्दी बहुत बड़ा काम करने के लिए जाएंगे। परमेश्वर आप सभी के साथ हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे।